हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल MSN ब्लॉग। और अभी टाइम हो गया है, देख करके बताती हूँ आपको। 1:46 दोपहर हो गई है। कल सुबह मैं उठी थी मॉर्निंग में करीब 8 बजे और मैं पूरी रात नहीं सोई। कल शाम 8 बजे 12 घंटे हो गए और आज सुबह 8 बजे और ये अभी 1:46 लगभग 2 बजने वाले हैं। मतलब मेरे को नींद ही नहीं आई। अच्छा, नींद ना आने की वजह क्या थी? नींद ना आने की वजह ये थी, मैंने आपको पहले भी एक वीडियो बना करके दिखाया था कि आधार कार्ड के अंदर में कोई भी करेक्शन करवाओ उसके लिए कितना ताम झाम, कितना ड्रामा कर दिया है। पहले क्या था कि पहले आप अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, सारी चीजें या फोटो या एड्रेस कुछ भी चेंज करवा सकते थे और इजीली हो जाता था। आपके नियरेस्ट जो भी आधार केंद्र बने हुए हैं, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, सब जगह से हो जाता था पहले। अभी इन्होंने नील वाला बीच में आ गया। अभी इन्होंने इतना रायता फैला दिया है, पूछो मत। मेरा पूरा एक दिन खराब हुआ। नजफगढ़ में जो हमारी तूड़ा मंडी लगती है, वहां पर जो तहसील है, मतलब तूड़ा मंडी नाम की जगह है, वो तहसील है, वहां पर मैं गई, जो मेरे डिस्ट्रिक्ट की लगती है। वहां पर उन्हें मना कर दिया कि नहीं, यहाँ पर नहीं होगा, जो कि गवर्नमेंट का ऑफिस है, SDM ऑफिस जिसे बोलते हैं। नहीं किया। उन्होंने बोला कि आप सुप्रीम कोर्ट जो है वहां पर जाइए, वहां मेट्रो स्टेशन है सुप्रीम कोर्ट का, उसके जस्ट नीचे है आधार केंद्र, अब वहां पर हो जाएगा। मैं ठीक है भाई, मैं वहां चली गई। वहां मेरा पूरा दिन खराब हुआ। वहां मैं उसके लिए भी मैं सुबह 4 बजे से उठी। 4 बजे से उठ के मैं वहां पर पहुंच गई थी। करीब करीब सुबह 7:30 बजे करीब मैं पहुंच गई थी। 2:30 बजे के बाद का मेरा नंबर आया, ठीक है ना। घर आते आते मेरे को वही शाम हो गई, पूरा दिन हो गया। ठीक है, उन्होंने आश्वासन दिया कि भाई हो जाएगा और आप ना एक मेरा नेम करेक्शन होना है, एक्चुअल में सिर्फ नेम करेक्शन, और वो भी गलती मेरी नहीं है। नाम में जो गड़बड़ी की है, जो मेरा आधार कार्ड स्टार्टिंग में बनाया था, जब ये आधार कार्ड बन रहे थे, इन्होंने क्या किया, मेरी नेम की स्पेलिंग गलत की, पहली गलती। दूसरा, इन्होंने क्या किया कि जो मेरी डेट ऑफ बर्थ थी वो गलत लिख दी। ठीक है भाई, 2 गलती हुई। तीसरी गलती, इन्होंने डॉटर ऑफ की जगह मेरे फादर का वाइफ ऑफ लिख दिया। मतलब बेटी को बीवी बना दिया अपने पिता की। मतलब ये बिल्कुल ब्रेनलेस लोग। ठीक है, अब क्या है कि आधार कार्ड वाले अपनी गलतियां तो मानते नहीं है कि भाई आपने डेट ऑफ बर्थ गलती, अब आपको पूछना तो चाहिए, देखना तो चाहिए ना। ठीक है ना, चलो ठीक है। वो सारी चीजें मैंने करेक्शन करवाई। फोटो ऐसी लगाई कि वो, आप सिम कार्ड लेने जाओ, किसी में भी लगाओ, मैडम आपकी फोटो मैच ही नहीं हो रही है। ठीक है, मतलब ऐसी फोटो, मतलब बिल्कुल काली कर दी। ठीक है यार, काली हूँ लेकिन इतनी तो काली नहीं हूँ ना। वो चलो ठीक है, वो भी मैंने चेंज कराई। ठीक है, अब इतने सारे जो इसमें अटेम्प्ट टाइप का इन्होंने एक सर्कल बना दिया है कि आपके पास में फिर ऑप्शन नहीं बचेगा। ठीक है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार कर लो, इससे ज्यादा नहीं बचेगा। अब हुआ यूं कि मेरा नाम इन्होंने गड़बड़ कर दिया। मेरा NEE है मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स में, मतलब मेरा पैन कार्ड जो है उसमें, मेरा जो पहचान पत्र है उसके अंदर, ठीक है, मेरे जो पढ़ाई के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सब में EE है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, आई कर दिया, NILESH। अब उस चक्कर में जो आधार कार्ड के थ्रू से जो अकाउंट खुल रहे थे, तो मेरे 2 अकाउंट हैं। ठीक है, तो दोनों में क्या हुआ कि इनके NI के चक्कर में दोनों अकाउंट में नाम गड़बड़ हो गया। तो मेरा जो पैसे का जो ट्रांजेक्शन था वो ठीक से हो नहीं पा रहा था। तो मैंने कहा भाई ये तो जरूरी है, क्योंकि मेरा जो भी चेक आए वो चेक का फिर वो मैच करते हैं पैन कार्ड से, बड़े चेक होते हैं। तो मैंने कहा चलो भाई ये करा लेते हैं। तो अब जब मैं कराने के लिए, मैं मतलब ये तीसरी बार आज गई थी अक्षरधाम। ठीक है ना, वहां का स्लॉट बुक किया था। अब स्लॉट मतलब पहले जो मैं सुप्रीम कोर्ट गई थी, जो मेट्रो स्टेशन के नीचे है आधार केंद्र, वहां पर क्या है कि सुबह जाके आप लाइन में लग जाओ, तो वहां पर पर्ची बांटते हैं नंबर वाइज, 220 पर्चियां बांटते हैं वो। उस हिसाब से ही पूरा दिन उनका प्रोसीजर चलता है। मैं क्या भाई ठीक है, कोई नहीं। अब यहाँ पर फिर मैंने देखा कि यहाँ पर ऑनलाइन का सिस्टम है, ऑफलाइन का कोई सिस्टम ही नहीं रखा है इन्होंने। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने कल रात को स्लॉट बुक किया था
सुबह 11:50 का। अब हुआ ये कि उसमें ऑनलाइन पेमेंट ही नहीं ले रहा है। जो आपका आधार कार्ड का ऐप होता है उसके अंदर से कोशिश की, ठीक है, स्लॉट बुक हो गया, लेकिन पेमेंट नहीं कटा, मतलब कट गया लेकिन वो पेमेंट मतलब हुआ नहीं। इस तरह से उसमें स्लॉट बुक दिखा रहा था। तो मैंने बोला कि हो सकता है कि वहां पर जाने के बाद में वहां पर पेमेंट वगैरह हो जाए, कुछ हो जाए। मैं गई, भाई साहब देख के मेरा दिमाग जला गया सच में। मेरा इतना मूड खराब हुआ। मैं पहले तो मेरा मन किया कि मैं यहाँ पर वीडियो बनाऊं, ठीक है, फिर मैंने वीडियो नहीं बनाया। और भाई साहब वहां अंधभक्त टाइप के लोग, सच में मुझे इतना झुंझलाहट, इतना गुस्सा आया कि यार एक पढ़े लिखे इंसान को आप इतना चक्कर कटा रहे हो, घुमा रहे हो, उसका टाइम और पैसा उसका बर्बाद करवा रहे हो। जो गरीब इंसान है, जो अनएजुकेटेड है, वो बेचारे कितने कितनी बार आते हैं। यहाँ पर भी आज मैं गई अक्षरधाम पर, मेट्रो स्टेशन के नीचे बेसमेंट में है वो, ठीक है। तो वहां पर भी भाई गरीब लोग इतने परेशान हैं कि भैया मेरा ये काम नहीं हो पा रहा है, भैया मैं इतनी बार आ गई, भैया मैं इतनी बार आ गई। मतलब सरकार करना क्या चाहती है? पहले पहचान पत्र था, उससे सारे काम होते थे, वो अच्छा था। जब से ये आधार कार्ड की राड़ आई है ना, राड़ बोलती हूँ सही में, तब से इसने इतना दुखी कर लिया है। एक तो हर चीज में इसको घुसेड़ दिया, आधार कार्ड को कंपलसरी कर दिया सब में, ठीक है। और अब इसमें कोई भी चीज आप करेक्शन करवाओगे तो उसके लिए गजट नोटिफिकेशन निकलवाओ, शपथ पत्र लगाओ, एफिडेविट, ठीक है ना। उसके बाद में उनको ईमेल करो, ईमेल करने के बाद में वेट करो कि वो कब करेक्शन करें, ना करें तो दोबारा जाओ, दोबारा गजट निकलवाओ। मतलब यही सब करते रहो और कुछ काम नहीं है आपके पास में। आप बिल्कुल हिंदी में बोलते ना, और गांव में ठलुआ ठपाड़े बैठेंगे, ठीक है ना। तो इनके ऑफिसर के चक्कर करते हैं। मतलब गवर्नमेंट आखिर करना क्या चाहती है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। जो काम करना चाहिए वो तो कर नहीं रहे हैं, बाकी सारे उल्टे काम सारे हो रहे हैं सारे। ये हाल है। अभी मैंने फिर से कल का स्लॉट बुक किया है, ठीक है ना। और मैंने भैया को बोला कि देखो भैया आप तो ठीक है ना, तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, कल आप आ जाना। आश्वासन तो दिया है कि कल हो सकता है कि भाई मेरा नेम करेक्शन हो जाए। मैंने कहा भैया एक बार ठीक कर दो, बाकी बाद में देखी जाएगी जो होगा, एक बार मेरे को मेरे नेम ठीक कर दो, ये है। तो कह रहे हैं आपके चांस खत्म हो गए हैं। मैं कहा भाई मैं मेरे चांस खत्म किए तो आपने है ना, आप अपनी गलती तो मानो। मैंने उनको पूरा जो आधार कार्ड होता है ना, उसमें जितने भी करेक्शन होते हैं पूरी हिस्ट्री निकल के आती है। आधार कार्ड का ऐप है, उस ऐप में जाकर के आप लोग भी कर सकते हैं, वो चीजें देख सकते हैं कि भाई आपका कितना टाइम बाकी है, कितने करेक्शन हुए हैं। तो उनके जो आधार कार्ड सेंटर में जो लोग बैठते हैं उनके कहने के अकॉर्डिंग कि भाई मेरे पास अटेम्प्ट ही नहीं बचे हैं, अब मैं क्या करूं। तो एक काम करो, फिर मैंने उनसे बोला भैया और अटेम्प्ट नहीं बचे हैं और मेरा नाम करेक्शन नहीं होगा तो ये आधार कार्ड मेरे किसी काम का नहीं है, आप नया बना दो। नया बनाने में तो कोई समस्या नहीं होगी ना। और उनको उसमें भी समस्या है कि नहीं मैम आप यही करवाओ। और इनके समझने में मिस्टेक होती है। सबसे बड़ी वाली बात, मेरा सिर्फ नेम करेक्शन होगा, मैं नया नाम नहीं चेंज, ना तो नाम चेंज कर रही हूँ, ना उसमें कोई नया सरनेम जोड़ रही हूँ, ना मैं हटा रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए मुझे गजट नोटिफिकेशन निकलवाना पड़े, मतलब जैसे पेपर में निकलता ना वो, और उसके लिए एफिडेविट ये लगवा के लाओ, ये सारी चीजें। तो उनकी समझने में भी समस्या है। आज जिन भाई साहब से पूछा मैंने, तो उन्होंने बोला कि नहीं आपको कोई गजट निकलवाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा थंब से। तो मैंने कहा ठीक है भाई, जो आपके फिंगरप्रिंट वगैरह लगते हैं ना थंब वगैरह के, वो मतलब उससे हो जाएगा। और इससे पहले जब मैं सुप्रीम कोर्ट वाले भैया के पास में गई थी, जो गवर्नमेंट के ही हैं, यूडीआई के, ठीक है, तो उन्होंने बोला था नहीं आपको गजट नोटिफिकेशन निकलवाना पड़ेगा और तब होगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है, इसमें भी समय लग जाएगा। मैं कहा यार मतलब इन्होंने जो अपने आधार कार्ड केंद्र जो खोल रखे हैं, इनमें जो अधिकारी जो काम करने वाले बिठा रखे हैं ना, या तो उनको प्रॉपर जानकारी नहीं है, ठीक है ना, या फिर जैसे कि पहले जैसे नाम बदनाम होता था ना सरकारी ऑफिस में, काम कैसे होता है, काम नहीं होता ठीक से, ठीक है ना, ये चीजें, या तो वही मतलब नालायकपंती चल रही है कि भाई जनता को परेशान करना और कुछ नहीं है। और एक भाई साहब हैं जिनका मेरे पास कमेंट भी आया था वीडियो के अंदर कि उन्होंने ये सारा करा लिया, उसके बाद भी उनको 2-3 महीने हो गए, उनका भी सही नहीं हुआ अभी तक। तो भाई दिल्ली वालों, आपने क्या सोच करके इस सरकार को वोट दिया था? क्या सोच करके वोट दिया था?
और उसके बाद में लाइन में लग लग के सारे परेशान हो रहे हैं। वहां पर 3-3 4-4 लाइनें लगी हुई हैं और फिर भी नहीं, मोदी जी जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल भाई साहब, मैं तो कहती हूँ सच में आप दिन रात लाइन में लगे रहो, आपकी बहन बेटी माँ सारे दिन रात लाइन में लगे रहो, इतने अच्छे हैं मोदी जी। तो भाई साहब मेरे हिसाब से सरकार को ना, ये जो इन्होंने आधार कार्ड के साथ में जो ड्रामा खेला ना यार, इसको बंद करो यार प्लीज, ठीक है ना। कि जो पढ़े लिखे हैं उनका तो काम हो नहीं पा रहा है, तो बेचारे अनपढ़ लोग जो हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, उनके साथ में कितनी समस्याएं हो रही होंगी। कहाँ से इतना पैसा लाएंगे बार बार कि भाई यहाँ जाओ वहां जाओ वहां जाओ। मतलब कोई अक्षरधाम वाला यहाँ से वहां जा रहा है सुप्रीम कोर्ट वाला यहाँ आ रहा है, यहाँ वाला उसको कहीं और भेज दे रहे हैं। ये पूरी दिल्ली में घुमा रहे हैं सर्कल बना के कि यहाँ से नहीं वहां से काम हो जाएगा, वहां नहीं वहां से हो जाएगा, और काम कहीं से नहीं हो रहा है। ये हाल है। और कुछ ही लोगों का है जो मतलब कि किसी को ऐड करवाना है मोबाइल नंबर या कुछ, इजी सारे काम हो रहे हैं। नेम को लेकर के, फोटो को लेकर के, एड्रेस को लेकर के तो इतनी मारा मारी है कि पूछो मत। इतना कि एड्रेस अगर आप चेंज करवाओगे तो भाई साहब ये समझ लो कम से कम 3-4 महीने आपको लग जाएंगे। नेम करेक्शन कराना है तो कम से कम 6-7 महीने आपको लगा देंगे, ऐसी दौड़ा दौड़ा के, कभी यहाँ दौड़ाएंगे कभी वहां दौड़ाएंगे। सच में मैंने अपनी लाइफ में, मैं सच बताऊं ना, इस सरकार से ज्यादा बेकार सरकार आज तक नहीं देखी, जो जनता का पैसा लेकर के, ठीक है ना, और जनता को ही नचा रही है। और जनता, सही बताऊं ना, खुद आंख पे पट्टी बांध के बैठी है। जनता को दिखाई नहीं दे रहा है कि हमारे पैसे का क्या यूटिलाइज हो रहा है, हमें क्या सुविधाएं मिल रही हैं। तो सुविधाएं ये मिल रही हैं कि मैडम आप सुबह से जाइए, सर आप सुबह से जाइए, लाइन में लगिए, फिर भी आपका काम नहीं होगा, पूरा दिन बर्बाद। ये हाल है। चलो हमारे पास तो नौकरी नहीं है, तो हम तो अपना, भाई वकील है तो हम तो अपना एडजस्ट कर लेते हैं कहीं ना कहीं से, कैसे ना कैसे, लेकिन टाइम तो खराब होता ही है। लेकिन जो लोग नौकरी करने वाले हैं, जो बेचारी महिलाएं जो मतलब प्राइवेट कंपनियों में नौकरी कर रही हैं, उनके तो पूरे दिन के पैसे कटते हैं भाई, उनके बारे में कौन सोचेगा। तो मेरे हिसाब से सरकार को ये जो रिस्ट्रिक्शन लगाया है, ठीक है ना, ये हटा देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत लोगों का, जो लोग हैं मतलब जो जनता है, उनका टाइम और पैसा और समय तीनों की बर्बादी कर रहा है बहुत ज्यादा। सच में छोटे छोटे बच्चों को लेकर के महिलाएं आ रही हैं, वो रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, भूखे प्यासे हैं, बेचारी लाइन में लगी हैं, क्या करें, घर पे नहीं है कोई संभालने वाला, पति नौकरी पे गया है। मतलब सिचुएशन ऐसी कर दी जैसे कोई भिखारी नहीं होता है, कटोरा लेके अपने ही मतलब चीज के लिए भीख मांगते हैं, वो चीज हो रही है। और तो और पैसे देकर भी काम नहीं हो रहा है। ये हाल है कि आप सोचो कि भाई पैसा लेकर भी काम हो जाए, नहीं। अब एक अनपढ़ आदमी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कैसे बुक करेगा? उसको बोल रहे हैं कि नहीं, आप जो साइबर कैफे वाले होते हैं वहां पर जाओ, वहां से आप अपॉइंटमेंट ले लो, तब फिर आना आप। अब वो साइबर कैफे वाला कितना भी कम लेगा, 150 रुपए से कम तो नहीं लेगा स्लॉट बुक करने का, यानी अपॉइंटमेंट बुक करने का, ठीक है ना। तो जनता के वोट का कितना मिसयूज हो रहा है, ये सोचने पे मजबूर हूं। और अभी कुछ लोग आएंगे मेरे को गालियां देंगे। भाई साहब जो स्थिति मेरी है, जैसा मुझे फील हो रहा है, बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं, आंटी हैं, अंकल है, वहां पर बैठे हैं बेचारे, ठीक है ना, खाना नहीं, पीना नहीं, कुछ नहीं। तो ये चीजें गलत हैं यार, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जहां पर होना चाहिए वहां पर कीजिए, लेकिन इन चीजों के लिए जनता को परेशान करना बहुत ही गलत है। मोदी जी सच कह रही हूँ, दिल से बोल रही हूँ, आपको बहुत हाई लगेगी। हालांकि मैं इन चीजों में विश्वास नहीं करती, लेकिन सच में आपका अंत बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा सच में। क्योंकि होता ना कि बुजुर्ग लोग के दिल से जो बददुआ निकलती है वो सच में आपको लगेगी। जो बेचारी माँ है, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो लाइन में लग रही है, उसके मुंह से तो बददुआ निकलेगी यार सच में। ये चीज अगर आप अच्छा नहीं कर सकते ना, तो बुरा करने का आपको कोई राइट नहीं है सच में। ये थी आज की हमारी कहानी। अब कल मेरा काम होता है नहीं होता है वो कल के वीडियो में बताऊंगी मैं आपको। और एक बात कहना चाहूंगी, वीडियो का एंड है कि भाई साहब आप अपने वोट की वैल्यू समझो, चाहे दिल्ली वाले हों, चाहे यूपी वाले हों, चाहे पंजाब वाले हों, चाहे कोई भी किसी भी स्टेट के लोग हों। भाई साहब वोट की वैल्यू समझो, उस इंसान को वोट दो जो पढ़ा लिखा है, जिसको तमीज है सरकार चलाने की, जो जनता के सुख दुख को जानता है,
ठीक है, ऐसे लोगों को मत बनाओ यार, मत बनाओ सच में। खुद भी परेशान होंगे, आपके मोहल्ले के लोग भी परेशान होंगे और पूरा देश ही परेशान होगा। कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग? प्लीज लाइक